जय हिंद दोस्त भाई बहन। आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में बड़ी संख्याएं। वीडियो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरा कंप्यूटर ख़राब हो चुका था। चलिए इसमें बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ समझेंगे। थोड़ा सा समय दीजिए, बहुत कुछ जानने और समझने का मौका मिलेगा। हमारे दोस्त भाई बहन वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करना ना भूलें। अब प्रयास मेरा रहेगा कि हम कंटिन्यू आपकी सेवा में हाजिर रहें। थोड़ा सा समय लगेगा, बहुत कुछ समझ और जान पाइएगा। तो यह कक्षा 4 का है और यह दूसरा वीडियो है। पहले इसका एक वीडियो हम पुनरावृत्ति का दे चुके हैं। तो चलिए बिना समय गवाए, बिना देर किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ तक हम लोग जाएंगे वह पूरा चैप्टर को हम लोग देख लेते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेगा इसमें देखने के लिए। तो थोड़ा सा समय दीजिएगा दोस्तों। बहुत कुछ प्रश्न और आंसर को जानेंगे, करेंगे और कुछ साथ में जांच पत्र को भी देख लेंगे कि क्या क्या जांच पत्र में क्वेश्चन आया है इसी से संबंधित। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए, बिना समय गवाए हुए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए कह रहा है बड़ी संख्याएं। ठीक है, आपने पिछली कक्षा में 4 अंकों तक की संख्याओं की जानकारी हासिल कर ली है। ठीक है, पिछले कक्षा में आपने देखा था दैनिक जीवन में आपको बड़े शहरों की जनसंख्या, किसी प्रदेश या देश की जनसंख्या की जानकारी हासिल करनी होगी। ऐसा होता है। चलिए, इन स्थानों की जनसंख्या 4 अंकों से अधिक होती है। जब आप कार, बस, ट्रक आदि की कीमत जानना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी कीमत 4 अंकों से बड़ी संख्याओं के रुपये के बराबर होती है। हम यहाँ बड़ी संख्याओं की जानकारी हासिल करना चाहेंगे। तो चलिए, आप जानते हैं कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 9 में 1 जोड़ देंगे, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 यानी 99 हो जाएगा। चलिए आगे, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 99 में प्लस 1 जोड़ देंगे तो 100, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो गया। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 999 प्लस 1 जोड़ देंगे तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगा। दोस्त मेरे भाई बहन, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होगा। इस तरह हम निकाल सकते हैं कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 9999 प्लस 1 जोड़ देने पर 10,000 हो जाएगा। यह हो जाएगा आपको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा दोस्त हमारे 59, यानी 1 2 3 4 5 9, यानी 99,999। इसी प्रकार से आपको 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 99,999 में प्लस 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1,00,000। आपको 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 6 9 हो जाएगा 9,99,999। इसी प्रकार से आपको 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या 6 9 हो जाएगा। देखिए 3 3 6 9 हो जाएगा प्लस 1 तो यानी हो जाएगा आपको 10,00,000। 10,00,000 हो जाएगा 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसी प्रकार से आपको 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 7 9, यानी 99,99,999। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 99,99,999 में प्लस 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1 करोड़। इसी प्रकार से आगे आप बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा दोस्तों 99,99,999 में प्लस 1
हाँ दोस्तों, +1 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपको 9 करोड़। इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं। करिए तब सीखिएगा, नहीं करिएगा दोस्तों तो नहीं सीखिएगा। इसमें छोटी संख्या था तो आप 1 करोड़ के आगे क्या हो जाएगा, आगे जो होगा वो आप देख लीजिएगा। जो भी है करते जाइएगा, सीख जाइएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। 8 अंकों तक की संख्याओं को निम्नांकित सारणी की मदद से आसानी से लिखा या पढ़ा जा सकता है। वह कैसे? तो इस प्रकार से आपको चार्ट दिया हुआ रहेगा। कहीं से भी देखिए, इधर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, महाशंख। इस प्रकार से इकाई दहाई का चार्ट आप देख लिए होंगे। तो देखिए इकाई हो गया, इधर से देखिए तो दहाई यानी 10 हो गया, सैकड़ा है तो 100 हो गया, 999 है, इसी प्रकार से आपको 1000 है। तो इस तरह से आप चार्ट को समझ लीजिएगा इकाई दहाई लिख करके। ये हुआ फॉर्मूला। आगे बढ़िए, गिनतारे पर संख्याओं का प्रदर्शन करना है। तो यह देखिए 4 इकाई है तो 4 है, 3 दहाई 2 इकाई तो 32 हो गया यहाँ पे। इसी प्रकार से आपको देखिए आगे कि 2 सैकड़ा है, 1 दहाई है, 3 इकाई है तो 213 हो गया। ये सब आपने पहले की वीडियो में देख करके सीख चुके हैं, तो इसको ज़्यादा समझाने का ज़रूरत नहीं, आप आसानी से गिनतारे के माध्यम से समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी संख्याओं का पढ़ना। बड़ी संख्या को पढ़ने के लिए हम संख्या के स्थानों को विभिन्न खंडों में समूहित करते हैं। ये खंड दाईं ओर से बनाई गई है। यहाँ देखिए ये खंड, ये जो खंड है यहाँ से लेकर यहाँ तक आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इसको अच्छा से समझिए, मज़ा आ जाएगा। देखिए प्रथम खंड में 3 अंक होते हैं। ये आपका हो गया यहाँ से लेके इकाई, प्रथम खंड, ठीक है। इकाई 3 अंक होते हैं, इसे इकाई खंड कहते हैं। ये इकाई खंड हो गया, 1 हो गया। दूसरे खंड में 2 अंक होते हैं, ये हो गया दूसरा खंड, 1000 वाला। 1 खंड 2 खंड, यहाँ देखिए 1 खंड 2 खंड 3 खंड, यही 3 खंड बता रहा है, ठीक है। इसे 1000 का खंड कहते हैं, ये 1000 वाला खंड है, ठीक है। तीसरे खंड में भी 2 अंक होते हैं, इसे लाख का खंड कहते हैं। ये देखिए तीसरा खंड हो गया आपका, लाख का खंड हो गया। चौथे खंड में भी 2 अंक होते हैं, इसे करोड़ का खंड कहते हैं। ये देखिए करोड़ का खंड, ठीक है। इसी तरह से और भी खंड होते हैं, आगे आप बना लीजिएगा। खंडों को चलिए खंडों को अलग अलग करने के लिए हम उनके बीच कुछ दूरी रखते हैं। कभी कभी दूरी रखने के बदले अर्ध विराम, कोमा, यानी कोमा जो होता है इस तरह से संकेत का प्रयोग भी करते हैं। उदाहरण के खंडों में संख्या को बांटे, यानी 43 20 है तो 43 20 को देखिए यहाँ बांटा गया है। तो 4 यानी 4000 है, 320 तो 4000 वाला खंड में चला गया, तो देखिए 4 अलग रखा गया और 320 एक साथ, ये इकाई वाला खंड में था। इसी प्रकार से 14021 का देखिए बांटा गया, तो देखिए 14000 वाला में चला गया और 021 इकाई के खंड में चला गया। इस प्रकार से आप इसको समझ कर बना लीजिए। खंडों में संख्या को बांटे, तो यही तो सेम टू सेम जो ऊपर में हम लोग समझे हैं इसी प्रकार से बांट दिया जाएगा। यानी कि 34 56 78 में देखिए 34 कौन आ जाएगा, ये लाख के खंड में चला गया और ये 45,000 हो गया, 678 हो गया। इस प्रकार से इसको बना लीजिए, आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अर्ध विराम देकर के संख्याओं को लिखे, यानी कि 34 26 में, यानी 3426 में देखिए 3000 है तो 3000 के बाद कोमा लगा दिया, 426 लिख दिया। इस प्रकार से इसको भी आप समझ गए, इसको भी बना लीजिए। अब खंडों में बांट कर पढ़ना। इधर देखिए संख्या दिया हुआ टोटल यहाँ से यहाँ तक। अब 1 करोड़ लाख हजार इकाई, यानी 4 है तो इकाई में है, इकाई के स्थान में है तो 4 हो गया। 40 है तो 40 यानी दहाई है लेकिन इकाइयों के ना खंड में है, 1 2 3 था उसमें ऊपर में समझे थे तो 40 हो गया। फिर 316 है तो इकाई के ही खंड में है, 316 हो गया। अब यहाँ आ गया 5316, तब 5 इधर आ गया, 316 इधर आ गया। इस प्रकार से आप पूरे इसको समझ गए होंगे दोस्तों, आप कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को हम समझते हैं। संख्यांक का संख्या नाम लिखें। तो ये जो संख्या दिया हुआ है इसका नाम लिख देना है। 13 लाख
देखिए जो हम यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ देखिए देखिए जो 14,32,415 यहाँ जो हम लिखे हैं, देखिए 14,32,415 इस प्रकार से आपको ये बना देना है। उदाहरण के लिए दिया हुआ है 8,05,000 भी बनाना है। देखिए 8,00,000 लाख वाला लाख में जाएगा, 1,500 हो गया। इसी प्रकार से नीचे वाला दोनों समझ लीजिए देख करके, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कर लीजिएगा आप आसानी से। अब अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान सारणी के अनुसार भी जानते हैं हम लोग क्या कहता है। संसार के अधिकांश देश भारतीय स्थानीय मान सारणी के बदले एक अन्य स्थानीय मान सारणी का प्रयोग करते हैं। इस पद्धति विधि में संख्या के स्थानों को खंडों में समूहित करके प्रत्येक खंड में 3 उपखंड बनाए जाते हैं। देखिए 1 खंड 2 खंड 3, 1 खंड 2 खंड 3, 1 खंड 2 खंड 3, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान सारणी को इस प्रकार दर्शाया गया है, जैसा कि आपने भी देखा, इकाई वाला खंड है, हजार वाला खंड है, मिलियन वाला खंड है। चलिए इसके अनुसार से अब हम लोग देखते हैं आगे। उक्त सारणी में प्रदर्शित संख्यांकों को 42,342,325 बोलते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है अंक, ठीक है, जो भी रहेगा उस अनुसार से आप इसमें कर दीजिएगा। यानी कि 42 यहाँ हो गया, आपको 42 मिलियन हो गया, ठीक है, 342,000 हो गया और 325 इकाई में आ गया। जैसा कि आप यहाँ पर देखें, लिखा हुआ पढ़ा हुआ जो भी है वो हकीकत आपके सामने है, ठीक है। इसी प्रकार से 4,23,42,325 इकाई, यानी हम लोग हिंदी में करते हैं, अपना हिंदी वाला भारतीय में होता है, जिसे हम 4,23,42,325 बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय स्थानीय मान सारणी को लिखने की भिन्नता को देखें। ये नीचे वाला, ये अंतर्राष्ट्रीय में लिखाया, ये भारतीय में लिखाया। ये लिखाया आपको 4,23,42,325, ये भारतीय में आ गया, और ये अंतर्राष्ट्रीय में आ गया 42,342,325। इसमें लाख नहीं रहता है अंतर्राष्ट्रीय वाला में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि भारतीय सारणी में दाईं ओर से 3 3 2 2 2 का समूह है, ठीक है, भारतीय सारणी के अनुसार, और जबकि अंतर्राष्ट्रीय सारणी में दाईं ओर से 3 3 3 3 का समूह है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, सभी में 3 3 3 3 था। चलिए ठीक है, आप समझ गए होंगे हमारे दोस्त भाई बहन। चलिए नेक्स्ट अब टॉपिक को समझते हैं। संबंध 1,000 बराबर 1 लाख होता है भारतीय के अनुसार, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, 10 मिलियन बराबर 1 करोड़। तो देखिए इस पुस्तक में हम सामान्यतः भारतीय स्थानीय मान सारणी का ही प्रयोग करेंगे, अन्यथा निर्देश रहने पर ही दूसरे सारणी का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो चलिए कुछ प्रश्नावली को हम लोग अब हल कर लेते हैं। प्रश्नावली 2 को देख लेते हैं। निम्नलिखित को शब्दों में लिखें। ये जो शब्द, ये जो लिखा हुआ है, इसको शब्द में आपको लिखना है। क्या है, 1,23,341 को शब्द में लिख दीजिए। फिर यहाँ का रहा 23,45,205 को शब्दों में लिखिए। इसी प्रकार से ये सभी को शब्द में आपको लिखना है। आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले का भी वीडियो देख करके आप समझ गए होंगे क्या लिखना है। शब्द यानी कि जो हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं, ये सब क्या है, शब्द में ही लिखा हुआ है ना, ये सब शब्द में ही लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ निम्नलिखित को अंकों में लिखे। 56,37,729, तो 56 लाख यहाँ 56 लिख दीजिएगा ऐसे करके। 56,37,729, तो 729 इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। सभी को इसको लिखना है, यानी सभी को इसको, ये टोटल को बनाना है आपको, ठीक है। चलिए इसको होमवर्क में ही ले लीजिए या कॉपी पर लिख करके आराम से करिए डायरेक्ट, ठीक है दोस्तों, कर लीजिएगा। मैं हमको विश्वास से आप आसानी से कर लीजिएगा। अब देखिए ये सब क्या, 14,05,000, तो 14,05,000, ठीक है, 14,05,000, 5,000 कर दीजिए, हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 14,05,000 यहाँ हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 14,500 हो गया आपको। इस प्रकार से आप बना लीजिएगा, संख्या में लिखने के लिए कह रहा है। टोटल को बनाइए अब आप।
देखिए, प्रतिरूप पैटर्न को देखकर खाली स्थानों को भरना है। इसको देख करके खाली, यानी यहाँ पर क्या कर रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1,30,000 का रहा है। तो यहाँ हो गया 1,40,000, 1,50,000, तो यहाँ हो जाएगा 1,60,000। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, 1,60,000 हो जाएगा। और यहाँ 000 आ जाएगा। इस प्रकार से आप बढ़ते चल जाइएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसको भी प्रतिरूप को देख करके आगे बढ़िए। अब यहाँ का रहा 1,04,003 का संख्या नाम को लिखें। इस संख्या के अंकों को उलट कर संख्या तथा संख्या नाम लिखें। इसको उलट के लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर दीजिएगा। अब देखिए, गिनतारे पर प्रदर्शित संख्याओं को नाम, शब्दों एवं संख्यांकों को लिखें। ये गिनतारे पर जो प्रदर्शित है इसके अनुसार से इसका संख्या नाम और नाम शब्दों को लिख देना है। कुछ है, कुछ नहीं है। इन संख्याओं को गिनतारे पर प्रदर्शित करें। ये संख्या जो है दिया हुआ गिनतारे पर प्रदर्शित करना है। जो इकाई का मान रहेगा इकाई में देना है, दहाई का मान दहाई में देना है, सैकड़ा का सैकड़ा में, हजार का हजार में, लाख का लाख में। इस प्रकार से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में सही संख्याओं को चुने। 4,02,05 है, तो 4,02,05 का रहा है। यह हो गया आपका 4,02,05। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये 4 लाख हो गया या 205 हो गया। ये आपका आंसर सही है। इसी प्रकार से इसको भी पढ़ करके आप बना लीजिए, होमवर्क में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए, अब संख्याओं के बीच में स्थान छोड़कर लिखें। ये स्थान छोड़कर लिखना है। तो क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो तीनों को क्या लिखना है, 267 इधर लिख दीजिएगा। स्थान छोड़ने का बात है। यहाँ 32 है तो 32 लिख दीजिएगा। देखिए, ये दोनों के बीच में स्थान छूट गया ना। फिर 45 है तो 45 लिख दीजिएगा। हो गया आपका संख्याओं के बीच में स्थान, यानी 45, 32, 67। कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से ये सब को बनाना है आपको। संख्याओं के बीच में उपयुक्त स्थानों को कॉमा दें, यानी कॉमा लगा के देना है। यानी कि क्या कर रहा है, 342 है तो 342 लिख दीजिए, ठीक है। ये जो खंड बांट करके लिखाता है वही वाला प्रश्न है ना। अब यह 56 है तो 56 लिख दीजिए। यहाँ पर ये 56 है, 56 लिख दीजिए। ये दोनों के बीच में कॉमा डाल दीजिए। और ये 4 है तो 4 लिख दीजिए। ये 4 कॉमा हो गया, 4,56,342 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको भी बना लीजिए, आप आसानी से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्ती विधि में स्थान छोड़कर संख्याओं को लिखें व उनके संख्या नाम को लिखें। तो अंतर्राष्ट्रीय पत्ती क्या था, सब में 3 3 3 था, बाकी 1 जो रहेगा वही लिखना है। यानी 3 इधर से ले लीजिए, 3 इधर से ले लीजिए, बाकी जो रहेगा 1 लिखाएगा। अब और अंतर्राष्ट्रीय वाला में इधर से शुरू में 3 खंड था, एक खंड में 3 था, दूसरा में 2, दूसरा में 2। इस प्रकार से इसको बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब खाली स्थानों को भरें। 5 मिलियन यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 मिलियन बराबर कितना हो जाएगा, 50 लाख। 5 मिलियन बराबर 50 लाख, ठीक है। 1 मिलियन बराबर यहाँ पर कितना बताया था आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको मिलेगा, आपको यहाँ देखिए 1 मिलियन बराबर 10 लाख था, तो वही 5 मिलियन बराबर 50 लाख हो गया ना। आपको आंसर क्लियर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो आपने बनाया 5 मिलियन बराबर 50 लाख हो गया। उसी प्रकार 10 लाख बराबर क्या हो जाएगा, 2 मिलियन, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते। 4 का स्थानीय मान कितना जाएगा, 4 हो जाएगा। जितना संख्या उतना सुनना, जितना संख्या उतना सुनना, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 40,000। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर लीजिएगा। जो भी रहेगा उसके अनुसार से कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर कितना है, 4 पर है तो 10,000 तो 40,000 हो जाएगा। यहाँ देखिए बताइए करके, जिसका जो स्थान के सामने रहेगा। 2 का स्थानीय मान, 2 के स्थानीय मान में आइए तो क्या आ जाएगा, 2 का स्थानीय मान 200, सैकड़ा में है तो 200 हो जाएगा। 6 का स्थानीय मान में आइए, यहाँ 10,000 है तो 60 लाख हो जाएगा। इस प्रकार से आसानी से कर ले। 2 लाख में सीधे में है, 2 का स्थानीय मान 2 लाख हो जाएगा। यहाँ अगर 2 के सामने है, लाख वाला में रहेगा 2 तो 2 लाख है, सैकड़ा वाला में रहेगा तो 2 लाख हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, जो भी रहेगा उसको आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। संख्या को विस्तारित प्रसारित रूप में तथा विस्तारित रूप को मानक रूप लघु रूप में लिखना। स्थानीय मान की जानकारी के आधार पर हम संख्या को विस्तारित रूप से लिख सकते हैं।
विस्तारित रूप में लिखिए, ये विस्तारित रूप करना है आपको, ये टोटल को विस्तारित रूप कर लीजिएगा। इसका वीडियो पहले हम दे चुके हैं, आप आसानी से देख के कर सकते हैं। ये सब विस्तारित रूप का है, आसानी से कर लीजिएगा, कुछ नहीं, इसमें समय वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। स्थानीय मान को लिखना है, जितना रहेगा 6 का स्थान में लिखे तो 600 हो जाएगा। 2 का स्थानीय मान तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 2 लाख हो जाएगा। जितना जो 2 का कहा 2 का, बाकी का संख्या 0 लिख दीजिए, जितना रहेगा उतना 0 लिख दीजिए, जितना संख्या उतना 0 हो गया। आसानी से कर लीजिएगा, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये सब कर लीजिएगा, ये सब कर लीजिएगा। 10 इकाई बराबर 1 दहाई, 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा, 10 सैकड़ा बराबर 1000। इसी क्रम को आगे बढ़ाते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। 10 एक हज़ार बराबर 1 10,000, 10,000 बराबर 1 लाख, 1 लाख। 6,000 बराबर, देखिए 6,000 प्लस 10,000 बराबर 1 10,000, 7 10,000 बराबर 7 प्लस 3 10 दहाई 10,000, यानी 1 लाख। इस प्रकार से कर लीजिएगा। 100 सैकड़ा बराबर 10 1,000, 10,000 हो जाता है। इस प्रकार से कुछ समझ लीजिए पढ़ करके, कोई दिक्कत नहीं। याद रखें, 10 10 दहाई 1 लाख तथा 10,000 10,000। 100 सैकड़ा यानी 10,000 तथा 1,000 सैकड़ा 1 लाख बराबर। संख्याओं की तुलना करना, नियम सब बताया गया है। 2 संख्याओं में जिसमें अंकों की संख्या अधिक होती है वह बड़ी होती है। यदि 2 संख्याओं में अंकों की संख्या समान है तब बाईं ओर से अंकों की संख्या तुलना करने पर जिसका अंक बड़ा होता है वह बड़ा होता है। कर लीजिएगा आप आसानी से। तो 2462 में और 897 में कौन बड़ी है? तो ये 2462 क्लियर। 2462 में 4 अंक तथा 897 में 3 अंक है। इस प्रकार से बड़ा ये हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको उदाहरण को आप अच्छे समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ा छोटा के लिए बताया गया है। इसको आप बारी बारी से मिलान करके भी कर सकते हैं। यहाँ से अच्छा समझा दिया गया है। 6 यहाँ देखिए बराबर कर दिया है। देखिए 6 यहाँ 6 आ गया है, ठीक है। इधर से भी 6 आ गया है, ठीक है। आसानी से मिला करके कर लीजिए। जो जो बराबर है उसको कर लीजिएगा, आराम से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो बड़ा है जो छोटा है, जो रहेगा बड़ा उस तरफ बड़ा का चिन्ह दे देना है, जो छोटा रहेगा छोटा का चिन्ह दे देना। मुँह की तरफ छोटा रहता है, दोनों तरफ बड़ा रहता है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या करा, संख्याओं का बढ़ता या घटता क्रम देखना है। संख्याओं का बढ़ता या घटता, संख्याओं को बढ़ते या घटते क्रम को सजाने के नियम। संख्याओं में अंकों को गिनकर संख्याओं को बड़े या छोटे की पहचान करें, ठीक है। समान अंकों की संख्याओं में बाईं ओर से संख्याओं को अंकों की तुलना कर संख्याओं को बड़े या छोटे की पहचान करें। कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते क्रम में सजाना है। तो प्रथम चरण में 5 अंक है, दूसरे चरण में 4 अंक है, तीसरा में 3 अंक है, तीसरा में 3 अंक है, चौथा में 2 अंक है। इस प्रकार से अंत में अंकों के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाने पर 45 389, जो छोटा रहेगा उसको आगे रखते जाएंगे बढ़ते क्रम। यही होता है, यही नियम ही है। जो छोटा रहेगा उसको पहले रखेंगे, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, इस प्रकार से करते चलेंगे। द्वितीय चरण में 389 287 में जो बड़ा रहेगा उसी को आगे बढ़ा देना है, ठीक है। 389 बड़ी है, अतः बढ़ते क्रम में इस प्रकार से आंसर इसका ये आ जाएगा। घटते क्रम को भी सेम टू सेम वही से करते जाइए। पहली विधि में संख्याओं को क्या, देखिए पहली विधि में क्या करना है, संख्याओं को अंकों को घटते क्रम में सजाने पर क्या है, जो संख्या रहेगा देख लेना है टोटल, उसके बाद जो सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा जो क्या है, सभी संख्याओं में अंकों की संख्या समान है, सभी में लाख वाली संख्या समान है, सभी में 10,000 वाली संख्या समान है, सभी में 1,000 वाली संख्या समान है। तो अतः सैकड़ों तथा तक की संख्याओं को बचे भाग 300, ये सब जो है तीनों अंक में, इसमें जो रहेगा छोटा उसको पीछे रखेंगे और जो बड़ा रहेगा उसको पहले लिखेंगे। घटते क्रम से जाते हैं, यहाँ घटते क्रम से जाएँ 830 600 280 180 है। अतः घटते क्रम में अभी संख्या इस प्रकार होगी, ये जो देख रहे हैं आप, इस प्रकार जो रहेगा उसको करते चले जाएंगे, ये आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। दूसरी विधि में आप इसको 6 अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या है, 6 अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या है। तो अंकों को घटते क्रम में सजाने पर आप आसानी से कर सकते हैं। बाईं ओर से 2 है, 2 0 0 0,
तो जो रहेगा बड़ा उसको इस प्रकार से छोटा को छोटा लिखेंगे, इस प्रकार से आपका सज जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको डेमो को देख लीजिए, आसानी से कर लीजिएगा। ये सब बड़ा घटते क्रम बढ़ते क्रम बढ़ते क्रम को देख लीजिएगा, आसानी से कर लीजिएगा। ठीक बाद वाली, ठीक पहले वाली संख्या, इस सब का वीडियो हम दे चुके हैं दोस्तों, इसको आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबको दे चुके हैं, ये सभी का वीडियो हम दे चुके हैं। चलिए अब प्रश्नावली को सोल्व करते हैं हम लोग। प्रश्नावली 3 को 297 में 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो 5 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा, 50 हो जाएगा। आसानी से कर लीजिएगा, ये स्थानीय मान टोटल है तो इसको बना लीजिए, इसको आसानी से कर लीजिए, कोई दिक्कत है ही नहीं, आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। हमारे भाई, हमारे सभी शिक्षक साथी जिनको परेशानी होता है, ये सब देख करके कर सकते हैं। ये विस्तारित रूप है, इसको भी कर लीजिए, विस्तारित रूप है, इसको भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सभी विस्तारित रूप है। खाली स्थानों को उपयुक्त अंकों से भरें, इसको भी कर लीजिएगा। 4 3 2 1 है तो 4000 हो जाएगा, सैकड़ा आ जाएगा, दहाई हो जाएगा, जो जिसका रहेगा उसको कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे क्या है, 14 3 57 में 5 का स्थानीय मान क्या है, तो 5 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा, 50 हो जाएगा। इसको आसानी से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए। सब होमवर्क में लीजिए, सब होमवर्क में लीजिए, आसानी से कर लीजिएगा। खाली स्थानों में बड़ा या छोटा को भरे, तो दोनों में कौन बड़ा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये बड़ा हो जाएगा इधर वाला। इस प्रकार से आप बना लीजिएगा, होमवर्क में सब लीजिए। ये सब निर्णायक संख्याओं को ठीक पहले वाली संख्याओं को लिखिए, इसके पहले वाला संख्या जो रहेगा लिख दीजिए, फिर संख्याओं को ठीक बाद वाली संख्या लिख, इसके बाद वाला लिख दीजिए। सब होमवर्क में लीजिए, सब होमवर्क में लीजिए, ये सब कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है दोस्तों, आसानी से कर लीजिएगा। सब होमवर्क में लीजिए, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं, हमको विश्वास है दोस्तों, कर लीजिएगा। चलिए कर लीजिएगा, ये सब आसान है। क्या कर रहा है, 8 9 5 6 2 और 3 से बनने वाले सबसे बड़ी और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो जो इसमें सबसे बड़ा रहेगा 9 8 6 5, फिर आपको आ जाएगा 3 2, ये हो गया सबसे बड़ी, और सबसे छोटी हो जाएगा 2 3। इस प्रकार से जो रहेगा आराम से बना लीजिएगा, 2 3 5 6 8 9, जो सबसे छोटा रहेगा इस प्रकार से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिएगा दोस्तों, आसानी से कर लीजिएगा। चलिए जांच पत्र को भी एकदम बिल्कुल आसानी से डील कर लेते हैं हम लोग। खाली स्थानों को भरे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या तो 1040 हो जाएगा, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इस प्रकार से आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 6 को 9 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया बड़ी संख्या। इस प्रकार से दोस्तों कर लीजिएगा, ये सब होमवर्क में है, आप आसानी से देख लीजिए, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका साथ रहे, धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों को शेयर कीजिए, भेजिए, उनको भी अच्छा लगेगा, मन लगा के आगे की ओर बढ़िए। आपको जो भी आगे का कठिनाई होगा दोस्तों, हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए सेवा में हाजिर रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए, शेयर ज़रूर करिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं, चलिए थैंक यू एंड बाय बाय।